अब जनसंख्या और आवास समस्या हल कर निर्माण विभाग प्रमुख नए अधिकारियों में सबसे वफादार था। उसने कहा, मीलन सच में जनता के लिए सोचता है। जियाना युआन रोड उसके नेतृत्व में भाग्यशाली है। तुरंत ही उसने कई योजनाएं पेश की, समुद्र के पास व्यावसायिक आवासीय इमारतें बनाने की और फिर आसपास आवासीय भवन बनाने की। एक बार लैंडमार्क इमारत बन जाने पर बड़ी मात्रा संसाधन इच्छा है, लेकिन यह परियोजना इतनी परिचित क्या है? वही परियोजना नहीं है जिसे किया था। मैंने डेवलपर से बात कर ली है, हम जमीन प्रदान करेंगे। डेवलपर आधी कीमत पर आवासीय भवन बनाने को तैयार है। इससे मजदूरों को काम मिलेगा और वे आधी कीमत पर घर खरीद सकेंगे। ये सट्टेबाजी नहीं है। हाँ, समझ में आता है। ऐसा ही सभी के लिए घर किफायती बनाने हेतु डेवलपर ने समुद्र के पास 18 वर्ग मीटर के बड़े अपार्टमेंट डिजाइन। सुनने में अच्छा लगता है, लेकिन क्या 18 वर्ग मीटर थोड़ा छोटा नहीं है? फ्रिज, टीवी और सोफा रखते ही घर में चलने की जगह भी नहीं बचेगी। मुझे लगता है कम से कम 20 वर्ग मीटर होना चाहिए। आप वाकई उदार हैं, लोगों के लिए चलने के लिए 2 वर्ग मीटर छोड़ रहे हैं। डेवलपर ने हाथ हिलाया और कहा, ठीक है, 28 वर्ग मीटर कर देते हैं। हाँ, यह वास्तव में मीलन से अधिक उदार है। कम से कम आप एक और बिस्तर लगा सकते हैं। बिल्कुल वैसे ही पिछले महीने जिस प्रोजेक्ट को उन्होंने खारिज किया था, इस महीने फिर से शुरू हो गया। जल्दी परिणाम पाने के लिए निर्माण विभाग के प्रमुख ने मीलन पर दबाव डाला। कहा कि लोगों को जल्द घर मिले, इसलिए उम्मीद है वह कुछ प्रतिबंध हटाए, निर्माण में सहयोग करे और बजट कम करे वगैरह। मीलन भी अपनी राजनीतिक सफलता से चकित थी। एक एक करके सभी ने हस्ताक्षर किए। रोजगार और आवास समस्याओं का समाधान हुआ। मीलन को वाकई अच्छी प्रतिक्रिया मिली, जिससे उसकी जियान युआन में स्थिति और मजबूत हुई। नए निर्माण प्रमुख की चापलूसी से वह और भी अधिक अहंकारी हो गई। ये स्क्विड बहुत छोटा है, इसे 10 गुना बड़ा करें और अधिक विस्तृत, ताकि पड़ोसी भी देख सकें। इससे बजट बहुत बढ़ जाएगा। अच्छा, मुझे याद है जियांगलिंग में कोई लाइब्रेरी प्रोजेक्ट था, उसे पहले देखें। आजकल कौन किताबें पढ़ता है? हाँ, अब बच्चे शंघाई में खेलना पसंद करते हैं। दूसरा चरण जल्द शुरू होगा। प्रचार वीडियो कैसा है? अभी भी बजट की कमी है। आपके अनुसार कल्याण विभाग से बात चल रही है। आखिर वृद्धाश्रम के हीटिंग बजट में अभी कटौती हुई है। इस तरह नैतिक मूल्यों वाला छोटा अधिकारी हाशिए पर जा रहा है, जबकि महत्वाकांक्षी निदेशक मीलन का चहेता बन गया है। पद संभालने से पहले उन्होंने कोरिया का सबसे स्वच्छ शहर बनाने का वादा किया था। अब नीचे सिर्फ चापलूस भरे हैं। पिछले साल के बड़े निर्माण कार्य से समुद्री पारिस्थितिकी प्रदूषित हुई। बड़ी संख्या में समुद्री जीव मरे। पर्यावरणविद समुद्री प्रदूषण रोकने की मांग कर रहे हैं। यह वही युवक है जो आया, जिसे मीलन ने 1 साल पहले बचाया था। शियाओगांव ने बताया कि निर्माण स्थल के सीमेंट में समस्या थी। उसने वहां से कुछ सीमेंट लेकर मछली तालाब की मरम्मत की। नतीजतन उसी दिन सारी मछलियां मर गईं। पूरा वंश खत्म हो गया, एक भी नहीं बची। लेकिन इतना गंभीर होने पर भी मीलन ने डेवलपर को जिम्मेदार नहीं ठहराया, बल्कि उसी रात समुद्र तट पर एक ट्रक कचरा फेंक दिया। फिर अगले दिन लाइव प्रसारण में कहा कि कचरे के प्रदूषण से मछलियां मरी। यह साबित करने पर्यावरण बचाने का आह्वान साफ है। वे समुद्र के केंद्र में वीडियो शूट करने भी गए। पहुंचते ही देखा कि तैरती मरी मछलियों की त्वचा झड़ गई थी। क्या हम नीचे जाकर मर जाएंगे? शाओ शुआई ने कहा, चिंता मत करो, बस पानी मत पीना। समुद्र में मीलन एक चमकती जेलीफिश की ओर आकर्षित हुई। पीछा करने पर वह कचरे का ढेर निकला। कचरे में उसकी और दादी की एक तस्वीर थी। फोटो पर दादी के अंतिम शब्द भी लिखे थे। उम्मीद है मीलन संभलेगी और झूठ बोलना बंद करेगी। फिर एक और बिजली कड़की। कचरे के ढेर में से एक शेल ने उसकी ऑक्सीजन ट्यूब काट दी। शाओ शुआई ने देखा और बचाने दौड़ा, लेकिन घबराई मीलन ने अपना ऑक्सीजन मास्क भी उतार दिया। अच्छी खबर, वे नहीं लड़े। बुरी खबर, मीलन अब झूठ नहीं बोलेगी। क्या आप ठीक हैं? हम कौन हैं? हम यहूदी हैं, हम डाकू हैं। इस बार पिछली बार से भी बदतर था। पिछली बार चुनावी मामला था, इस बार उच्च पद पर थे। बड़े छोटे राष्ट्रीय सम्मेलन अनिवार्य थे। लेकिन एक बार बैठक में मीलन सीधे राष्ट्रपति की कुर्सी पर जा बैठी। यहाँ बैठकर कैसा लगता है? आपने गलती से अपने दिल की बात क्यों कह दी? बैठक में सभी लोग इस या उस परियोजना के लिए पैसा चाहते थे। मीलन बोलने से डरती थी, इसलिए वह ध्यान भटकाने के लिए नोटबुक पर कुछ लिखती रही, जिससे राष्ट्रपति का ध्यान आकर्षित हो गया। ऐसी स्थिति में मुझे कुछ कहना ही होगा। क्या आप इससे नाराज हैं? कहने को बहुत कुछ है, कौन पहले बोले? अगर आप इतना समझते हैं तो आपके अनुसार क्या करना चाहिए? मीलन की बोलने की हिम्मत नहीं थी, लेकिन उसका मुंह रुक नहीं पा रहा था। अब क्या करें? उसे कुछ कड़वे उपाय करने पड़े। सोचा था बच गई, लेकिन बैठक के बाद राष्ट्रपति ने उससे अकेले में बात करनी चाहिए। राष्ट्रपति के कार्यालय की कुर्सी बहुत मजबूत थी, वह उसे हिला भी नहीं सकती थी। आप क्या कर रहे हैं? अरे, यह जगह वाकई अच्छी है। क्या यह राष्ट्रीय व्यायामशाला है? राष्ट्रपति ने उससे कोई तुलना नहीं की, बल्कि बैठक में उसके व्यवहार के कारण राष्ट्रपति को लगा कि वह और मीलन एक ही पक्ष के हैं। इसलिए उन्होंने कोरिया संबंधों को बढ़ावा देने वाले शीतकालीन टूर्नामेंट मीलन से सोचने का फैसला। तो राजनीतिक उपलब्धि है, लेकिन राष्ट्रपति ने यह भी कहा कि कोई गलती नहीं होनी चाहिए। अचानक उत्तर कोरिया के राष्ट्रपति किम का फोन आया। कहा कि वे इस टूर्नामेंट में नहीं आएंगे। क्या यह पहले से तय नहीं था? राष्ट्रपति समझौता देखने गए। मीलन ने मेज पर रखे फोन को देखा और उसे उठाकर कुछ कहने का मन किया। वह बहुत देर तक खुद को रोके रही, लेकिन फिर भी नहीं रोक पाई। क्या आपको कभी बेंच से पीटा गया है? किम राष्ट्रपति को मीलन ने इतना डांटा कि उन्होंने रात में ही युद्ध की तैयारी शुरू कर दी। कहा कि खोए हुए क्षेत्र को वापस लेने के लिए जियांगयुआन मार्ग से शुरू करेंगे। मीलन ने अकेले ही दोनों कोरिया के बीच वर्षों से बने संबंधों को नष्ट कर दिया। ये खबर सुनकर लोग इतने डरे कि वे अपनी सीटों से उछल पड़े। इतनी बड़ी गलती के लिए मीलन को अपराधी के रूप में प्रेस कॉन्फ्रेंस में सफाई देनी चाहिए, लेकिन उसका मुंह ऐसा था कि वह एक शब्द भी नहीं बोल सकती थी। उसे डर था कि पत्रकार सवाल पूछे। मंच पर आने से पहले उसने हेडफोन पहन लिए। संगीत पूरी आवाज में था, फिर भी उसके जवाब इतने बेतुके थे कि पत्रकारों को लगा वह बाहरी है। जब स्थिति बिगड़ने लगी, तब अचानक बेदखल किया गया छोटा शुआई वहां पहुंच गया। निश्चित रूप से ऐसे समय में मुझे ही स्थिति को संभालना होगा। उसने मीलन को बेहोश होने का नाटक करने और कीड़ों को याद करने को कहा। उसके पति को उसे ले जाने दो और उसकी जगह बोलने दो।
पत्रकार ने पूछा, उत्तर कोरिया जियांगयुआन पर हमला करने की बात कर रहा है, आपकी क्या तैयारी? हथौड़े की तैयारी। वैसे भी वे सच में हमला नहीं करेंगे। सही है, शियाओ शुआई अब झूठ नहीं बोलेगा। कारण यह है कि उस दिन मीलन को बचाते समय उसका हाथ पत्थर से छूकर दो झूठ न बोलने वाले पार्क में लड़ रहे थे। इतना बुरा कि गांव की औरतों की लड़ाई से भी मजेदार था। निर्माण विभाग के प्रमुख ने अच्छी खबर दी कि राष्ट्रपति ने किम से माफी मांगी और मामला सुलझ गया है। दूसरा पक्ष टूर्नामेंट पर चर्चा के लिए एक प्रतिनिधि भी भेजेगा। राष्ट्रपति ने विशेष रूप से कहा, इस बार गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। गड़बड़ नहीं, यह असंभव है। इस बार राष्ट्रपति टूर्नामेंट को बर्बाद करने वाले हैं। गड़बड़ नहीं, यह असंभव है। पहली मुलाकात में दूसरे पक्ष के प्रतिनिधि ने विनम्रता से अभिवादन, मेहनत सराहनीय है। अगर जानते हो तो अच्छे से करो। प्रेस कॉन्फ्रेंस में झूठ न बोलने के लिए मीलन ने थाई भाषा बोली जिसे वह खुद भी नहीं समझती थी। अनुबंध का नाम दक्षिण पूर्व एशियाई देशों को शामिल करने और पत्रकारों को सबटाइटल देखने के लिए था। यह चाल बिल्कुल सही थी और उसने सफलतापूर्वक स्वागत समारोह पार कर लिया। लेकिन बाद के भोज में उत्तर कोरियाई प्रतिनिधि ने अचानक उससे एक पुरुष सितारे का ऑटोग्राफ मांगा। अरे शर्म की बात है, किसी को मत बताना। शियाओ शुआई को नहीं पता था क्या हो रहा है। वह जल्दी से स्थिति बचाने आया। उस समय हमारा ज्ञानी तुम्हें पसंद नहीं करता था, हमेशा मुर्दे जैसा चेहरा बनाए रखता था। उत्तर कोरियाई प्रतिनिधि गुस्से में चले गए और लौटकर न केवल संयुक्त टूर्नामेंट रद्द किया बल्कि अंतर्राष्ट्रीय मीडिया में मीलन की कड़ी आलोचना भी की। कहा कि दक्षिण कोरिया में मीलन जैसे मूर्ख हैं। दोनों कोरिया की खबर शांति कबर इतने गुस्से में थे कि उन्होंने अपने पिछले दांत लगभग तोड़। मीलन को पता था कि उसने गड़बड़ की है। दंड से पहले ही उत्तर कोरियाई प्रतिनिधि के सामने एक पत्र भेजा। उसने कहा, मुझे सच में एक आदमी चाहिए, मुझे सच में एक आदमी चाहिए, मुझे सच में एक आदमी चाहिए। मीलन को पता था कि वह गड़बड़ में है, इसलिए जवाबदेही से बचने के लिए 2 साल की छुट्टी लेकर अपने गृहनगर भाग गई। लेकिन घर लौटकर भी क्या सच नहीं बोल सकती? घर में भाभी रह रही है और वहाँ कुत्ते के खोह जैसा गंदा माहौल है। भाभी लिविंग रूम में नहा रही है। बॉस और लड़कियों के साथ सुअर जैसे गंदे हो गए हैं। फिर भी भाभी में थोड़ी समझदारी बची। क्या तुम मुझसे इतनी नफरत करते हो? पूछने की जरूरत है क्या? क्या मेरा व्यवहार स्पष्ट नहीं है? मुझे उम्मीद है तुम्हें तुम्हारे भाई जैसा आदमी मिलेगा। अरे तुम किसी नहीं, मेरे भाई जैसा आदमी मिलना चाहिए। नहीं, क्या तुम्हें शिष्टाचार नहीं आता? मैं अभी भी यही हूँ। भाभी गुस्से से चक्कर खा गई। मीलन और शाओ खाना ढूंढने बाहर गए। हर जगह निर्माण चल रहा था। उन्होंने मछली पकड़ने वाली बहनों को पाया। पता चला पिछले साल अफवाह थी कि पास में श्मशान बनेगा। सब घर की कीमतें गिरने के डर से कम दाम पर बेचने लगे। फिर अचानक अफवाह गायब हो गई और कीमतें आसमान छूने लगी। स्थानीय लोगों ने बहुत नुकसान उठाया। सरकारी अनुभव वाले दोनों ने तुरंत अंदाजा लगा लिया कि कोई अवैध रूप से घर खरीद रहा था। इस कहानी में हम एक बहुत ही अद्भुत कहानी देखेंगे। इस कहानी में हम एक बहुत ही अद्भुत कहानी देखेंगे। इस कहानी में हम एक बहुत ही अद्भुत कहानी देखेंगे। इस कहानी में हम एक बहुत ही अद्भुत कहानी देखेंगे। इस कहानी में हम एक बहुत ही अद्भुत कहानी देखेंगे। इस कहानी में हम एक बहुत ही अद्भुत कहानी देखेंगे। इस कहानी में हम एक बहुत ही अद्भुत कहानी देखेंगे। दोनों अस्पताल गए। जब मीलन उठी तो उसने पति को बिस्तर के पास देखा। पति, क्या आप जानते हैं निर्माण विभाग का प्रमुख वह जहरीला आदमी? निर्माण विभाग का प्रमुख क्या वही है? अरे यह जहरीला आदमी यहाँ क्यों है? तुमने मुझे क्यों नहीं बताया? योजना का भंडाफोड़ होने पर निर्माण प्रमुख ने पहले ही मीलन के गंदे कामों का पर्दाफाश कर दिया, जैसे बुजुर्गों के कल्याण, बजट में कटौती, दिखावटी प्रोजेक्ट बनाना और समुद्र तट पर कचरा फेंकना। खबर के प्रसारण के आधे घंटे के भीतर उसका भूतिया वीडियो इंटरनेट पर आ गया। शाओ शुआई ने वीडियो के कोणों से पता लगाया कि सभी निर्माण प्रमुख ने ही बनाए थे। कितना चालाक है, चश्मे में पिनहोल कैमरा लगाया। अब उनके पास निर्माण प्रमुख के खुलासे का कोई सबूत नहीं है। यह एक युवक था जो लंगड़ाकर चल रहा था। वही छोटा लड़का था जिसे मीलन ने बचाया था। वह सीमेंट की जांच कर रहा था और डेवलपर ने उसे पीटा। उन्होंने सीमेंट को जांच एजेंसी को भेजा और वह वाकई मानक से ज्यादा निकला। तो अगर यह मानक से ज्यादा है तो क्या होगा? कर्मचारियों ने कीटनाशक और मक्खियों से एक प्रयोग दिखाया। देखो, यह सीमेंट की सामान्य विषाक्तता है और आपका नमूना भी। हालांकि सीमेंट विषाक्तता ज्यादा है, कोरिया में इसका कोई नियंत्रण नहीं, बस जुर्माना हो सकता है। पर अगर समुद्री जीवों की मौत का सबूत मिले तो इमारत गिराने का आदेश हो सकता है। लेकिन इमारत समुद्र से 200-300 मीटर दूर है, तो कैसे साबित होगा कि निर्माण स्थल ने समुद्री जल प्रदूषित किया? निर्माण स्थल का पानी समुद्र में बहता, थल पर आइस फॉल्स प्रदूषण करेगा। बारिश में यह समुद्र में बह जाएगा। इंसान शांतता बारिश के समय निर्माण स्थल का पानी समुद्र में साबित किया जा कि शोषण नहीं प्रदूषण का निर्माण स्थल से संबंध है। हम में से केवल तुम ही जूनियर हाई स्कूल गए हो पर बारिश का इंतजार नहीं कर सकते थे। वे मजदूर बनकर जल निर्माण स्थल पर गए। निर्माण स्थल से खाई खोदकर समुद्र में पानी डालने की योजना थी पर पकड़े गए। तुम लोग कितने बेवकूफ हो। ऐसा काम रात में करना चाहिए, कौन दिन में करता है? शियाओ शुआई और मेइलान को इस तरह पकड़ा गया और उन्हें रोकने के लिए डेवलपर ने एक बिना किसी अपराध भावना की तस्वीर से धमकी दी। गंदा है ना? अगर तुम नहीं मानोगे तो कल की खबर होगी कि जियांग युआन और उसके सहायक का अवैध संबंध है। फिर पति को पता चला और दोनों ने शर्म से आत्महत्या कर ली। ये कितना बुरा है। इंसान मर सकता है पर बदनामी नहीं होनी चाहिए। भाई, मेरी पवित्रता का अपमान मत करो। मैं आपके साथ काम कर सकता हूँ। ये पहली बार है जब शियाओ शुआई सहायक के रूप में घबराया है। अच्छा हुआ पकड़े गए। शियाओ गांव ने नीचे आग लगा दी जिससे गुंडों का ध्यान भटक गया। मेइलान और शियाओ शुआई इस तरह बच निकले। जैसे ही वे नीचे पहुंचे, मेइलान के पति आ गए। पत्नी, क्या शियाओ गांव नाम के किसी ने नहीं कहा कि तुम्हें अगभंगन या रैली से उसे धीमे बोलने का इशारा किया? तुमने हमारे घर के आदमी को लाने की हिम्मत की, उन्हें अंदर क्यों नहीं आने देते? क्या 5 लोग हैं? हाँ, 5 लोग हैं, 5 लोग हैं, 5 लोग हैं। भागने के बाद उसे पता चला कि डेवलपर और जियांग युआन के अधिकारी नौका पर पार्टी कर रहे थे। इसलिए मीलन और शाओ ने भी आमंत्रित लोगों का नाटक किया और बाहर छिपकर तस्वीरें ली। सुना कि कैसे उसे जाल में फंसाया गया था। मीलन गुस्सा नहीं हुई। लगभग अंदर के लोगों ने उसे देख लिया था। जब उसने मुड़कर देखा तो सामने वाली इमारत में आग लग गई थी।
अजीब है, सीमेंट ढांचे में आग कैसे लग सकती है। मामला बड़ा होने पर अधिकारी एक दूसरे पर दोष मढ़ने लगे। लोगों को आपस में लड़ते देख मिलन उत्साहित होकर तमाशा देखने बाहर। आपको लगता है कि आपके साथ कुछ सब है, साथ चुपके से जहाज से उतरना बुरा नहीं। अगर आप बाहर आकर खुश होना चाहते हैं तो ठीक है, अब पिटाई होगी। हताशा में वह डेवलपर को खींचकर समुद्र में कूद गई। फोन भी पानी में गिर गया। अब सबूत नष्ट हो गए। तुम मूर्ख। लेकिन अच्छा हुआ, अगले दिन फास्फोरस ने समुद्र तट के पानी को हरा कर दिया। मीडिया को सीमेंट के जहरीले होने का पता चला और निर्माण स्थल की आग से सामग्री में कटौती अभिवादेला। पुलिस ने निर्माण विभाग प्रमुख के गुप्त बंगले में धन और छिपे कैमरे जब्त किए, जबकि मिलन ने खुद माफी मांगी। कहा कि वह जल्दी सफलता चाहती थी, गद्दारों की बातें मानी, सबका विश्वास तोड़ा और अब गांव वालों का सामना करने लायक नहीं रही, इसलिए अपने पद से इस्तीफा दे दिया। 1 साल बाद प्रोजेक्ट का डेवलपर बदल गया। मिलन और उसके सहायक निर्माण स्थल पर निरीक्षक बने। चूंकि दोनों झूठ नहीं बोलते, इसलिए किसी ने उन्हें रिश्वत देने की हिम्मत नहीं की। इस दिन ऊपर से अचानक फोन आया। कहा कि उत्तर कोरिया उनकी ईमानदारी से प्रभावित है और चाहता है कि वे दोनों देशों की मित्रता बढ़ाने के लिए एकीकरण मंत्रालय में काम करें। लेकिन उनकी बातचीत के तरीके से क्या आप सुनिश्चित हैं कि वे मित्रता